हेलो बच्चों। तो ये है आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में दूसरा टॉपिक कौन सा है? एरर ऑफ द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो औषधि रसायन में विज्ञान में त्रुटियां एक ऐसी क्रिया है मेरे प्यारे बच्चों जो त्रुटिपूर्ण या गलत है। ठीक है, कुछ उपयोगों में त्रुटि गलती का पर्याय बन जाती है। आंकड़ों में त्रुटि उस मूल्य, ठीक है, जैसे इसमें लिखा है, आंकड़ों में त्रुटि उस मूल्य के बीच में अंतर को संदर्भित करता है जिसकी गणना की गई है, और जो सही मूल्य है। एक त्रुटि के परिणाम स्वरूप विफलता हो सकती है और इच्छित प्रदर्शन या व्यवहार में विचलन हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे हम बिल्डिंग बना रहे हैं, अब बिल्डिंग में ही हमने कोई त्रुटि कर दी तो बिल्डिंग खराब भी तो हो सकती है। ऐसी इसका मतलब है, यदि हमने दवाई में कोई गलती कर दी, हमने त्रुटि मतलब गलती, तो गलती कर दी तो उसकी परिणाम अच्छा नहीं होगा, रिजल्ट अच्छा नहीं देगा, उसके दुष्परिणाम बढ़ सकते हैं जो हमारे शरीर सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, और इसके जो हम रिजल्ट चाहते हैं उसके व्यवहार में विचलन हो सकता है। ये कहना ये चाह रहा है। ठीक है, तो अब मैं आपको ये दूसरा पेज दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकिए। तो इसका दूसरा पेज यही है, कह रहा है कि फॉर्मूले ऑफ एरर। अब फॉर्मूले का एक अर्थ ये दे दिया है ना, त्रुटि की जो गलती करी है उसका एक फॉर्मूला दे दिया। कहने का मतलब है जैसे कि इसमें UA लिखा है, कहीं देखो इसमें लिखा है ना ये UA। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, UA माइनस UV। सर ये UA क्या है और UE क्या है? तो वास्तविक मान देखा गया, जो हमने वास्तविक मान देखा गया है, जो एक प्रकार से वास्तव में जो था, है ना, वह उसकी वैल्यू, और UE मतलब अपेक्षित वैल्यू। ठीक है, जो हमें मिली है, जो एक्सपेक्ट की है हमें, वो वैल्यू। और ये है आपकी परसेंटेज S, और इंटू 100 UV से डिवाइडेड कर दीजिए, आपकी आ जाएगी। अब देखो इसमें उदाहरण में भी दे रखा है कि यदि किसी टैबलेट में 500 मिलीग्राम PCM है तो उसकी सही मूल्य या मानक मूल्य, लेकिन देखा गया परिकल्पित मूल्य 490 मिलीग्राम पाया गया है ना। त्रुटिमान और प्रसिद्ध मानों की गणना करें, उसमें कितने % त्रुटि है देखा जाए तो देखो इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि 500 जो है किसी टैबलेट की 500 मिलीग्राम PCM है। ठीक है, और उसका सही मूल्य मानक मूल्य है, ठीक है, एक प्रकार से, लेकिन देखा गया कि परिकल्पित मूल्य 490 मिलीग्राम पाया गया, और हम यदि उसे 490 में बेच रहे हैं एक प्रकार से, तो त्रुटिमान और प्रतिशत त्रुटि की गणना करें, है ना। प्रतिशत मतलब क्या है कि 100 से गुणा कर देते हैं, वही आप प्रतिशत तो हर कोई जानता है। तो 2% की इसमें त्रुटि आई है, तो ये एक प्रकार से आपका वो है। ठीक है, 2% है। तो सोर्स ऑफ एरर कौन कौन से हो सकते हैं हमारे त्रुटि के? तो सबसे पहले लिखा है इसमें इनप्रॉपर सैम्पलिंग। तो एक प्रकार से जो हम सैंपल जो ले रहे हैं वो एरर मेड ऑकर ड्यू टू इम्प्रॉपर सैम्पलिंग, मतलब जो हम सैंपल ले रहे हैं एक प्रकार से लैब में, तो उसका हम सही से सैंपल नहीं लेते, तो यदि उससे भी एरर आ सकता है। दूसरा है एरर ड्यू टू सैंपल प्रिपरेशन, मतलब एरर ड्यूरिंग सैंपल प्रिपरेशन, मतलब इसमें लिखा है नमूने तैयार करने के दौरान त्रुटि। नमूने तैयार करने के लिए दौरान त्रुटि हो सकती है। तो नमूने तैयार करने के लिए जब हम लेते हैं नमूना, कोई भी ले लिया, कोई सही सैंपल ले लिया, जब भी त्रुटि हो सकती है। ठीक है। तीसरा है एरर बाय द एनालिस्ट। तो विश्लेषण द्वारा त्रुटि, मतलब विश्लेषण मतलब क्या है? विश्लेषण के दौरान त्रुटि कर सकता है, इसे मैनुअल त्रुटि के रूप में भी जानते हैं। ठीक है। चौथा है इक्विपमेंट, उपकरण द्वारा त्रुटि, तो हमारे उपकरण में भी त्रुटि हो सकती है। पांचवा है कैलिब्रेशन एरर, तो ये कौन सा है? इसका मतलब है एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट तो ठीक नहीं है एक प्रकार से, जैसे इसमें लिखा भी है, एरर में ऑकर इफ प्रॉपर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट नॉट डन। मतलब कैलिब्रेशन मतलब यदि उपकरण का उचित आकांक्षण नहीं किया गया तो त्रुटि हो सकती है। एक तो उपकरण में त्रुटि हो सकती है, और हम जो उपकरण से जो ले रहे हैं, जो सैंपल हमें रिजल्ट जो ले रहे हैं उसमें भी त्रुटि हो सकती है। तो दोनों प्रकार से कह दिया है इसमें। छठा रिपोर्टिंग, जो हम रिपोर्ट बना रहे हैं उस प्रकार से भी हो सकती है। सातवां कैलकुलेशन द्वारा
साथ में कैलकुलेशन हम भाई हम जोड़ गुणा भाग में भी तो गलती कर सकते हैं, आखिर इंसान ही हम भी। इसमें 8वां लिखा है एरर इन द मेथड सिलेक्शन। भाई चयन विधि में यदि हम कोई चयन विधि कर रहे हैं, एक प्रकार से चयन कर रहे हैं, तो उसमें भी त्रुटि हो सकती है। और भंडारण और परिवहन के दौरान, यातायात के दौरान भी कोई त्रुटि हो सकती है। और 8वां लिखा है प्रयोगशाला की स्थिति में त्रुटि। तो प्रयोगशाला मतलब प्रयोगशाला के दौरान उपयुक्त प्रयोगशाला स्थिति के कारण त्रुटि हो सकती है। तो ये आपके त्रुटि हैं। त्रुटि कुछ नहीं है, त्रुटि एक प्रकार से गलतियां हैं, जो भी प्रकार से हम त्रुटि हो सकती हैं वो सब लिख दी गई हैं बुक में, और कुछ नहीं है। ज़्यादा इसमें ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है, इसमें खुद लिखा है। भाई एक तो हम जो सैंपल ले रहे हैं उस इम्प्रॉपर सैम्पलिंग ले लिया, हम सैंपल ले रहे हैं NaCl, उसमें हमने पानी की मात्रा ज़्यादा ले ली, तो फिर वो उसमें भी त्रुटि होगी। अब हमें चाहिए 5 ग्राम NaCl और उसमें 4 ग्राम उसमें पानी चाहिए, और हमने कर दिया उल्टा, 5 की जगह 4 कर दिया, 4 की जगह 5 कर दिया, तो ऐसा गलती होगी, इनप्रॉपर सैंपलिंग होगी। और यदि एरर ड्यू टू सैंपल प्रिपरेशन, यदि हम कोई सैंपल तैयार कर रहे हैं, हमने जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया, उसमें भी त्रुटि हो सकती है ना, गलती हो सकती है। इक्विपमेंट हमारे उपकरण द्वारा भी गलती हो सकती है, और उपकरण के द्वारा जो यदि कोई रिजल्ट आ रहा है उसमें गणना की जा रही है तो उसमें भी गलती हो सकती है, और गणना भी कर रहे हैं तो भी गलती हो सकती है। तो कई प्रकार की गलती हो सकती है, ऐसी नहीं है कि हमसे खुद से भी हो सकती है। तो अब आगे चलते हैं त्रुटियों के प्रकार। तो मैं नेक्स्ट पेज कर देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो त्रुटियों के प्रकार, जैसे कि ये दूसरा पेज आ गया, त्रुटि के प्रकार। तो टाइप ऑफ एरर मतलब 2 प्रकार का एरर होता है, डिटर्मिनेट एरर और इनडिटर्मिनेट एरर। तो डिटर्मिनेट एरर को हम सिस्टमेटिक एरर भी बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट एरर को हम बोलते हैं नॉन सिस्टमेटिक एक्सीडेंटल एरर, ठीक है। निर्धारण या व्यवस्थित त्रुटियां, मतलब इसमें ये हिंदी में बोलते हैं। तो विश्लेषण को ज्ञात त्रुटि, मतलब आमतौर पर एक तरफ की त्रुटि, इस प्रकार की त्रुटियों को पूर्व योजना बनाकर हम दूर कर सकते हैं। भाई ऐसा कोई त्रुटि है, ऐसी कोई गलती है, हमसे कैलकुलेशन में गलती होगी, हम दोबारा रीचेक करके हम उसे दोबारा ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो आपका सिस्टमेटिक एरर है, जो डिटर्मिनेट एरर है, वह जो है 4 भागों में, इसके 4 प्रकार कर दिए हैं। तो व्यक्तिगत त्रुटि है ना, इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब वाद त्रुटि, रिएक्टेड एरर मतलब अभिकर्मक त्रुटि, एडेसिव एंड कांस्टेंट एरर मतलब योगात्मक या निरंतर त्रुटि। 5वां है प्रोपोर्शनल एरर मतलब अनुपात जो हम त्रुटि कर रहे हैं। 6वां है आपका एरर इन मेथड विधियों में त्रुटि। तो ये डिटर्मिनेट एरर हैं जिनको हम ठीक कर सकते हैं। जैसे व्यक्तिगत जो त्रुटि है, भाई व्यक्तिगत गलती के कारण जो हुई है त्रुटि, वो हम ठीक कर सकते हैं। दूसरी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट जो द्वारा हुई है, इसमें लिखा है ये रहा, ठीक है। तीसरा रिएक्टेड एरर, एडेसिव या कांस्टेंट एरर, है ना, ये एरर हैं और कुछ नहीं है। और इनडिटर्मिनेट एरर वो हैं जो नॉन सिस्टमेटिक एरर वो होती हैं। और एक्सीडेंटल एरर, ये 3 नाम होते हैं, वह होती है मतलब एक प्रकार से जिनको हम दोबारा रीचेक करने के पर भी हम दोबारा उसकी त्रुटि को नहीं देख सकते, नहीं पता लगा सकते कहाँ है, और ना ही उसकी ठीक हो सकती। कहने का मतलब ये है, उसका उल्टा हो जाता है। मतलब इसमें जैसा लिखा भी है, यह है यदि उच्चिक त्रुटि है या विश्लेषण द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले अभिक्रमण उपकरण या और प्रक्रिया का उपयोग करके निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार की त्रुटियों पर विश्लेषण का कोई नियंत्रण नहीं होता। यह एक प्रकार की अभिकर्मक उपकरणों और प्रक्रिया में उच्च गुणवत्ता का उपयोग करने के बाद भी समाप्त नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है कि हम यदि उसमें हम उसमें हाई क्वालिटी का रिएक्टेंट कर दें, कुछ भी कर लें, हम दोबारा रीचेक कर लें, मतलब कहने का मतलब है यदि हम दोबारा भी रीचेक कर लें ना, कैलकुलेशन भी कर लें, सब कुछ कर लें, तो हमें ये भी ना पता पड़ेगी कि भाई कहाँ एरर हुआ है, कहाँ गलती हुई है। जब पता पड़ जाएगी तो फिर ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी तो कौन सी आ गई आपकी डिटर्मिनेट एरर। और यदि पता नहीं कर पाओगे तो इनडिटर्मिनेट एरर। तो इसलिए हम इसी को एक्सीडेंटल एरर भी बोल देते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक्यूरेसी एक प्रकार से सही मान या मानक के निकट तक सटीकता के रूप में जाना जाता है। मतलब कहने के मतलब नियर द ट्रू वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू इज नोन एज एक्यूरेसी। इट इज डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन ट्रू वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू एंड मेजर्ड ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू, ठीक है। ट्रू वैल्यू इज रियली नोन एज स्टैंडर्ड वैल्यू इज यूज्ड। मतलब कहने का प्रकार ये है
कि जैसे मैंने निशाना मारा बंदूक से किसी को, बंदूक मतलब मैंने बोतल रखी और बोतल का ढक्कन पे निशाना मारा, ठीक है, मैंने बंदूक की गोली चलाई, ठीक है, बंदूक की गोली चलाने के बाद मेरे ढक्कन के पास से गोली निकल के चली गई, मतलब टच तो नहीं करा, बिल्कुल पास उसके करीब, मतलब टच ही, मतलब एक प्रकार से, मतलब जहां मैंने निशाना मारना चाहा ना बीच ढक्कन के बीच में, वहां तो नहीं लग पाई, उसके ढक्कन के साइड में लगी है, ठीक है। तो एक प्रकार की शुद्धता ही होगी, जहां मैं मारा बस उसमें 19-20 का ही अंतर हुआ। यदि मैं ढक्कन के बीच में भी लग जाती तो भी शुद्धता, भाई जब शुद्धता एक्यूरेसी जब भी तो हम बोल रहे हैं भाई, जिस पे मैं निशाना मार रहा हूं और उसी पे लग जाए तो एक प्रकार से शुद्धता होगी, वो भी ठीक है। यदि उसके बिल्कुल बराबर, बिल्कुल जस्ट उस बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, 4-5 किलोमीटर दूर है और हम 4-5 किलोमीटर दूर से हम निशाना मार रहे हैं और निशाना मार रहे हैं और मारने के बाद हमने देखा कि भाई बहुत करीब से गई है, तो हमें उस प्रकार को एक्यूरेसी बोलेंगे ना, बोलेंगे, तो ये एक्यूरेसी बोलते हैं, ठीक है। उदाहरण इसमें दे भी रखा है, यदि प्रयोगशाला में किसी दिए गए पदार्थ के लिए 3.2 किलोग्राम वजन माप प्राप्त करते हैं, लेकिन वास्तविक या ज्ञात वजन 100 ग्राम है, तो आपका माप सटीक नहीं है। इस मामले में आप माप ज्ञात मूल्य के करीब नहीं है, ठीक है। जैसे कि करीब नहीं है तो फिर वो है ही नहीं, ठीक है। अब कोई नहीं, इसका उदाहरण देख लिया है आपने, अब चलते हैं मतलब एक प्रकार से ये एक्यूरेसी, मतलब हम कह देते नहीं है, हम एक उदाहरण दे देते हैं भाई, एक्यूरेसी कितना, एक्यूरेट कितना है बता दे, कितनी लागत होगी, जैसे मकान बनाने समय हमें कितनी लागत होगी, कितना एक्यूरेट आ जाएगा, तो एक कह देते ना 20 लाख का आएगा। अब 20 लाख में आपके 19 लाख, 19 लाख लग गए या 21 लाख लग गए, तो एक प्रकार से एक्यूरेसी मानना ना उसने। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पेज पर, तो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं हम, अब आते हैं आपके प्रिसिजन मतलब परिशुद्धता। परिशुद्धता एक दूसरे के लिए या दो से अधिक मापों के लिए निकटता को संदर्भित करता है। यदि मान समान मात्रा के लिए किया जाने वाला गुण परिशुद्धता के रूप में जाना जाता है। परिशुद्धता एक प्रकार से शुद्धता के परि, ठीक है। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लेते हैं, मैं एग्जांपल देकर बताता हूँ। मैंने जैसे बंदूक का निशाना लगाया एक ढक्कन के, बोतल पर ढक्कन के, मतलब कहने का अर्थ यह है कि एक बोतल ली मैंने और उसके ढक्कन पर निशाना मान रहा हूँ। मैं कितनी किलोमीटर डिस्टेंस है, 2 किलोमीटर डिस्टेंस पर, 2 किलोमीटर डिस्टेंस की दूर से मैं बंदूक से निशाना लगा रहा हूँ। बंदूक में जैसे ही मैंने बंदूक चलाई और बंदूक की गोली जैसे ही सीधे वहाँ पर लगी, तो वो तो ना तो बोतल पर लगी और ना ही बोतल के ढक्कन में लगी, तो एक प्रकार से जो बोतल के बराबर में जो निकल के गई है ना, वो है हुई आपकी परिशुद्धता। परिशुद्धता एक दूसरे के लिए दो या दो से अधिक मापों की निकटता के संदर्भ करता है, ठीक है। तो यदि समान मात्रा के लिए किए जाए तो परिणाम के जाना जाता है। जैसे दो, अब मैंने एक प्रकार से ये वही वाली बात है कि जैसे मैंने 10 मजदूर हैं, 10 मजदूर क्या, 10 लोग हैं, 10 लोगों से मैंने किसी वस्तु का एक कट्टे का मैंने वजन नपवाया, तो एक कट्टे का वजन आया 40 किलो। एक लोगों ने ना जो नापा, दूसरे ने 42, तीसरे ने 44, एक फिर चौथे ने 40, पाँचवें का 48, छठे का 46, आठवें का ऐसे ऐसे, मतलब 9वें 10वें तक मैंने कर दिया। सबकी वैल्यू ऐसी आ रही है 40 के और 45 के बीच में और 50 के बीच में, 40 और 50 के बीच में। तो वो जो वैल्यू जो सबसे ज़्यादा लोगों ने बताई है, जो सबसे ज़्यादा लोगों ने जो बताई है यूनिट, जैसे कि 3 लोगों ने बताई 40, 3 लोगों ने बताई 45 और 4 लोगों ने बता दी 48, तो हम 48 को मान लेंगे। तो एक प्रकार से ये जिसने ज़्यादा मानी है, जिसमें लिखा भी है 2 या 2 से अधिक मापों की निकटता को संदर्भित करता है ना। तो एक प्रकार से परिशुद्धता वो है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गई होगी।
परिशुद्धता वही है, ठीक है। यदि मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।